हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मानव अधिकारों की शिक्षा और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, यानी हमारे संविधान में क्या क्या मौलिक अधिकार हैं और उनके और क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसके बारे में आज हम जानकारी करेंगे और MCQs लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव अधिकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, कहाँ किया गया था सबसे पहले मानव अधिकार शब्द का प्रयोग? तो ये था हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में। सेकंड क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वजनिक घोषणा किस सन में कब की थी? तो ये हमारी की गई थी दिसंबर 1948 में। अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक घोषणा पत्र की प्रस्तावना में कितने अनुच्छेद दिए गए? सार्वजनिक घोषणा पत्र की प्रस्तावना में कितने अनुच्छेद दिए गए? तो ये दिए गए थे 30। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन किसने किया है? मानव अधिकार शिक्षा के उद्देश्यों का जो वर्णन किया है वो टोर्नीपुत्र ने किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य स्वतंत्र प्राणी के रूप में जन्म लेता है, लेकिन जीवन में वह प्रत्येक पग पर जंजीरों में आबद्ध रहता है, यानी जंजीरों के साथ बंधा हुआ है, वो किसी न किसी रूप में हर जगह बंधा हुआ है। तो ये कथन किसका है? ये कथन हमारे रूसो का है। अगला क्वेश्चन है, जो समिति भारत में मानवाधिकार आयोग के नाम प्रस्तावित करती है उसके अध्यक्ष कौन हैं? मानवाधिकार आयोग के नाम जो प्रस्तावित करती है समिति, उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना जो कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं स्टार्टिंग जो होती है। प्रस्तावना संविधान का सबसे कीमती हिस्सा है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की पूंजी है। तो ये बात किसने कही है? तो ये जो कही है, ये कही है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। अगला क्वेश्चन, बेगार को निविद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? जो बेगार है उसको निविद्ध करने का और स्त्रियों के क्रय विक्रय पर खरीद फरोख्त करने पर कौन सा मौलिक अधिकार ऐसा है जो इस पर रोक लगाता है? तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 6 प्रकार की, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता उन 6 स्वतंत्रताओं में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी स्वतंत्रता है जो 6 स्वतंत्रताओं में शामिल नहीं है? भाषण और अभिव्यक्ति, या कोई वृत्ति, व्यापार, आजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता। तो ये तो दोनों करेक्ट है हमारे, लेकिन ये जो है अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता, ये हमारे उन 6 स्वतंत्रताओं में शामिल नहीं है, सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस अधिकार को स्वीकार किया गया है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 22 के अधीन किसी व्यक्ति को उसके अपराध के व बंदी बनाने के बिना कारणों के बताए जेल में नहीं रखा जा सकता है, और बंदी बनाने पर कितने समय में निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो ये समय बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसे रखा नहीं जा सकता, और अगर रख भी लिया है तो उसे कितने समय में और न्यायाधीश के सामने, जज के सामने प्रस्तुत करना है? तो वो करना है हमें 24 घंटे के अंदर अंदर। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा नागरिकों के 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर मात्र एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है? किस संशोधन के द्वारा? ये है 44वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संबंधी विवाद उच्चतम न्यायालय में निम्न में से कौन सा पहुंचा व निर्णीत भी हुआ? इनमें से कौन लेकर के उसको पहुंचा था? मौलिक अधिकारों में परिवर्तन संबंधी जो विवाद था, तो उच्चतम न्यायालय में कौन तो लेकर के पहुंचा और फिर वो निर्णय भी हुआ उसका? तो शंकरी प्रसाद केसरी, गोकुलनाथ, सज्जन सिंह, ये तीनों ही पहुंचे थे और तीनों का निर्णय हुआ था। तो इसका आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संशोधन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। अगला क्वेश्चन, सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा किस अध्याय में और कितने मौलिक कर्तव्य नागरिकों के शामिल किए गए हैं? किस अध्याय में किए गए हैं और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये चतुर्थ तो अध्याय में हैं और 10 कर्तव्य हैं।
अध्याय है चतुर्थ, 42वें संशोधन के द्वारा जो है वो चतुर्थ अध्याय है और 10वां संशोधन है, और इसमें जो परिवर्तन किया गया था, जो शामिल किया गया था, वो 1976 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा प्रलेख जारी नहीं करते हैं? सर्वोत्तम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों मिलकर के कौन सा प्रलेख जारी नहीं करते हैं? वो है निषेधाज्ञा। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है, समानता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से भारतीय राज व्यवस्था का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष बना है। यह किन अनुच्छेदों में उल्लिखित है? कौन से अनुच्छेदों में दिया गया है? ये अनुच्छेद 25 से 28 के बीच। अगला क्वेश्चन है, 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार प्राप्त करने और उसे न्यायिक या विधिक अधिकार बनाने के लिए अनुच्छेद 31 के अतिरिक्त कौन सा अनुच्छेद संविधान से समाप्त किया गया और कौन सा जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 31 के अतिरिक्त जो है अनुच्छेद हमारा जो है वो 19 तो समाप्त किया गया और अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया है, और ये है हमारे 44वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है जो मिलान करने का है, तो इसमें हमने इसका भी आंसर एक ही लाइन में दिया है। मिलान करने में ये है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये किसके द्वारा संबंधित है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल कैदी व्यक्ति के द्वारा संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला इसमें है द माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप। द माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप ये है विविधीकरण की समस्या समाधान से संबंधित है। वीसीसीआई ये है यूनेस्को व संयुक्त राष्ट्र संघ का अशासकीय संगठन, जो शासकीय ना हो, अशासकीय संगठन है। और इसमें आगे AIHRE जो है ये भोपाल से संबंधित है, AIHRE। अगला लास्ट है इसमें इंडिया चैप्टर जो था वो 1987 में क्लियर हुआ था। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो पसंद आई आपको तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।